मोनू जंगल के पक्षियों के लिए घोंसले बनाने का काम करता था। वो बहुत ही नेक दिल था। कई बार जरूरतमंद पक्षियों के लिए वो बिना पैसे लिए ही घोंसले बना देता था। जंगल में हर कोई मोनू की इज्जत करता था। एक दिन रानू ने मोनू से कहा, मोनू जी, मेरी आज ही सोनू मौसी से बात हुई है। मौसम के जानकार पक्षी कह रहे हैं कि इस बार बहुत तेज बारिश होने वाली है। दूसरों के घोंसले बनाते बनाते कहीं अपने घोंसले की मरम्मत करना ना भूल जाना। मोनू हंसते हुए बोला, अरे रानू, तुम भी ना हर बात की चिंता करती रहती हो। कल पक्का अपने घोंसले की मरम्मत कर लूंगा, लेकिन आज शाम मुझे पहाड़ी वाले जंगल में काम से जाना है। हो सकता है आज रात ना आ पाऊं, इसलिए चुन्नू मुन्नू का ध्यान रखना। ये कहकर मोनू उड़ गया। शाम होते होते आसमान काला हो गया, तेज हवाएं चलने लगी और अचानक बिजली कड़कने के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। माँ, माँ, ये कैसी आवाज थी? और आसमान में वो चमक क्या थी? रानू बच्चों को सीने से लगाते हुए बोली। डरो मत बच्चों, वो बिजली थी। आज तुम दोनों मेरे साथ ही सोओगे। मुझे भी डर लग रहा है। हमारा घोंसला बहुत कमजोर है। इसी बीच दरवाजे पर दस्तक हुई। रानू, दरवाजा खोलो। सोनू मौसी, इतनी बारिश में? सोनू मौसी अंदर आई, भीगी हुई और परेशान। कुछ भी ठीक नहीं है रानू, मेरा घोंसला पानी में बह गया। आज रात मुझे तुम्हारे साथ ही रुकना पड़ेगा। रानू ने तुरंत हामी भर दी। दोनों बात कर ही रही थीं कि अचानक घोंसले की हदी छत गिर गई और पानी अंदर भरने लगा। जिसका डर था वही हुआ। चलो जल्दी, बच्चों को लेकर बाहर निकलते हैं। चारों पेड़ की टहनी पर जाकर बैठ गए। बारिश तेज होती जा रही थी। सोनू मौसी बोली, रानू, बच्चों को यूं भीगते रखना ठीक नहीं। तू किसी से मदद मांग कर आ। रानू पहले कालू भैया के पास गई। कालू भैया, मदद चाहिए। दरवाजा मत खोलना। अंदर से आवाज आई, मेरा घर छोटा है, किसी को अंदर नहीं आने दूंगा। फिर रानू मोंटू के पास गई। मोंटू, बच्चे भीग रहे हैं। मोंटू ने खिड़की से झांक कर कहा, माफ करना रानू, मेरा घोंसला कमजोर है। खिड़की बंद हो गई। रानू टूट चुकी थी। सब मतलबी है मौसी, जब जरूरत थी कोई साथ नहीं। सोनू मौसी ने उसे ढाढ़स बनाया। हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, भगवान भी हमारे साथ बुरा नहीं करेगा। फिर वे सब पेड़ राजा के पास पहुंचे। पेड़ राजा, हमारी मदद करो। पेड़ ने करुण स्वर में कहा, रानू, मोनू और सोनू, तुम सबने मुझे कितनी बार बचाया है। आओ, मेरे बड़े से होल में रहो। यहां फल भी है और सुरक्षा भी। सब अंदर चले गए, फल खाए और पहली बार चैन की सांस ली। सुबह सोनू मौसी बोली, मैं मोनू को देखने जाती हूं। रानू और बच्चे भी साथ चल पड़े। पहाड़ी जंगल में मोनू एक ऊंचे पेड़ पर बैठा मिला। मोनू जी, मैं तो डर ही गई थी। मोनू बोला, बारिश अचानक आ गई थी। चलो घर चलते हैं। रानू ने सब बता दिया। शाम को हल्की बारिश फिर शुरू हुई। सब फिर पेड़ के होल में आ गए। तभी अचानक आवाज आई, बचाओ, कोई तो बचाओ। गोरी और कालू पानी में फंसे थे। रानू बिना डरे नीचे उतरी और गोरी को बचा लाई। फिर मोंटू को भी निकाल लिया। सबको पेड़ के होल में सुरक्षित पहुंचाया गया। सबकी आंखें शर्म से चुक गईं। हमें माफ कर दो रानू, हमने तुम्हारा साथ नहीं दिया। रानू मुस्कुराई। गलती का एहसास ही सबसे बड़ा पश्चाताप है। मैंने आप सबको माफ किया, लेकिन याद रखना, हम सब एक दूसरे के सुख दुख के साथी हैं।